नमस्कार, मैं हेम श्रीवास्तव। हम एक मुद्दा उठाएं जल चक्र यानी पानी के चक्का, जल चक्र, पानी का चक्र के बारे में। हम पानी या जल देखते हैं तो हमें बस वो एक उपयोग का सामान लगता है। हम उसका उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद जो बचा उसको हम वापस कहीं नाली में या फिर कहीं मिट्टी में डाल के उसको ख़त्म करते हैं। हम कहीं से पानी प्राप्त करते हैं, फिर खेतों को सींचते हैं। खेतों को सींच लेने के बाद हमें जल जो प्राप्त होता है, हम उसे घरेलू कार्य ये सफाई का कार्य करके फिर हम उस जल का निस्तारण हम कर देते हैं, नाली में डाल देंगे या फिर हम उसे मिट्टी में डाल देते हैं। इसके अलावा जब वर्षा होती है तो हम पानी को गिरते हुए देखते हैं, आसमान से आता है, फिर ज़मीन तक आता है, फिर खो जाता है, या तो बह के चला जाता है या तो कुछ समय तक लगा रहता है, जमा रहता है। तो हम साधारणतः पानी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं समझते। नदियों में फिर जल देखते हैं, जल का वहाँ से वहाँ तक जा रहा है, काफ़ी दूरी से सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर तक पानी यहाँ से वहाँ जा रहा होता है। हिमालय से निकलेगा, फिर वो वहाँ से बहता 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 कई राज्यों को पार करता हुआ वो समुद्र में गिर जाएगा। तो जल के बारे में एक सामान्य कंसेप्ट ऐसा ही है कि यहाँ से वहाँ तक जाता है या फिर हमें कहीं से मिलता है, हम उसका उपयोग करते हैं, फिर वापस मिट्टी में डाल देते हैं या नाली में डाल देते हैं, या वो ख़त्म हो जाता है या भाप बन के उड़ जाता है। बहुत ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जल का एक चक्र होता है, पानी का एक चक्र होता है, चक्का, बिल्कुल पहिए की तरह एक चक्का होता है। पानी का एक भंडार गृह होता है, भंडारण होता है, बहुत बड़ा स्टोर हाउस होता है। पानी का एक जगह स्टोर होता है, वहाँ से पानी निकलता है। निकलने के बाद पानी घूमता 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 वहीं पर आता है, चाहे इसमें बरसों ही क्यों न लगे। फिर उसी भंडार में आता है, फिर उसी भंडार से पानी फिर निकलता है, भले ये कई रूपों में निकले, लेकिन वहाँ से निकलता है और फिर वापस आता है। पानी का बहुत बड़ा भंडार, बल्कि सबसे बड़ा भंडार समुद्र है। समुद्र में बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं जो तैरते रहते हैं। वो बहुत बड़ा बर्फ़ का भंडार है। बर्फ़ क्या है? वो पानी। पानी 3 रूपों में मिलता है। एक सामान्य पानी जो कि द्रव रूप में होता है, जो तरल होता है और जो इधर से उधर बहता हुआ हमें दिखता है। पानी का दूसरा रूप है वो बर्फ़, प्राकृतिक बर्फ़। प्रकृति में बर्फ़ बनती है। जब हवा का टेम्परेचर एक हद से नीचे गिरने लगता है, गिरते गिरते वो ज़ीरो से भी नीचे जाने को जब तैयार हो जाता है, तो यही द्रव या तरल पानी बर्फ़ में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर यह कहीं ना कहीं जम जाता है, चाहे ये ठंडे समुद्र के ग्लेशियर हों, अटलांटिक के हिमनद हों, या फिर हिमालय की चोटियों पर जमी हुई करोड़ों टन बर्फ़ हो, जिससे कि चोटियाँ भी जगमगाती सुंदर लगने लगती हैं। असल में यह है पानी, पानी का बदला हुआ रूप है। या फिर आल्प्स हो, या संसार के बड़े बड़े ठंडे पहाड़ हों, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र हों, आर्कटिका, अंटार्कटिका हो, सभी बर्फ़ के भंडार हैं। तो ये सारे के सारे पानी के रूप हैं। ये बर्फ़ जो है ये पानी ही है। उसके अलावा पानी का एक और भंडार है, वो है भाप, वेपर, वाष्प। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के तहत द्रव पानी या जल वो गर्मी पाकर धीरे 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 वाष्प में बदलता चला जाता है, और ये वाष्प हल्का होने के कारण उठ करके आसमान में जाता है। यह एटमॉस्फेयर में या वातावरण में भाप के रूप में या गैसियस फॉर्म में, गैस के रूप में विद्यमान होता है। और इसके अलावा ये ऊपर जाकर के बादल भी बनता है, बादलों का भी निर्माण होता है। फिर अब देखिए, समुद्र को अगर हम बहुत बड़ा भंडार माने तो इससे भाप उठे, वो आसमान में गया। यही एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी बना, हवा में इसी से वाष्प भी आया, जलवाष्प भी आया, और इसी से ऊपर जाकर बादल भी बने।
तो ये वाष्प के रूप में पहुंच गया है सभी जगह। फिर इसके बाद इसमें बने ग्लेशियर, बर्फ़ के ग्लेशियर। फिर उसके बाद इसके अलावा समुद्र का पानी और समुद्र के अंदर धाराएं चलती हैं। वो पानी की धाराएं भी नदियों की तरह समुद्र के अंदर इधर से उधर प्रवाहित होती, परंतु मुख्यतः समुद्र से जो पानी निकला वो निकला जलवाष्प के रूप में। ये निकल करके पूरे संसार पर छा गया। पूरे संसार पर ये जलवाष्प छा गया और इसी का एक बड़ा भाग बादल भी बन गया। फिर इससे वर्षा होगी। इस बादल एक समय कंडेंस होगा, एक समय इसमें कंडेंसेशन होगा, वर्षा होगी। फिर यही पानी फिर बरस जाएगा। कहाँ बरसेगा? पूरे संसार की ज़मीन पर जहाँ तहाँ एक रेन पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत वर्षा होगी। कहाँ कितनी बारिश होती है, कहाँ कितनी बारिश होती है, ये प्रकृति का एक स्वभाव है। इस स्वभाव के तहत वर्षा होती है। वर्षा होने के तहत जगह जगह के देशों के राज्य अपने अपने पैटर्न के हिसाब से, अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वर्षा प्राप्त करते हैं। अब यही वर्षा जल कहीं बर्फ़ का रूप धारण करेगा। इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ टेम्परेचर कैसा, जहाँ बारिश हुई वहाँ कैसा टेम्परेचर रहता है, प्रेशर की क्या कंडीशंस है, तो वहाँ पर वो बर्फ़ के रूप में रहेगा। उसका अल्टीट्यूड क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक बर्फ़ बनेगी, बर्फ़ के रूप में वहाँ पहुँचेगा। फिर बहुत सारा इस बारिश का, बादल ने जो पानी दिया, जो पानी गिराया पूरे संसार की धरती पर, ये पहुँच जाता है छींटे छींटे के रूप में पूरे संसार में जो गया, ये संसार की मिट्टी पर पड़ा, जिससे कि खेती हुई, जिससे पेड़ उगे, जिससे जंगल बने। फिर ये मिट्टी पर पड़ा, फिर इससे खेती हुई, फिर इससे नदियाँ भर गईं और सारी नदियाँ बहने लगीं। सारी नदियाँ बहते 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 घूमते फिरते फिर समुद्र की ओर चल पड़ी। चाहे वो पूर्व की ओर बहें नदियाँ या पश्चिम की ओर नदियाँ बहें, ये फिर से ये समुद्र की ओर चल पड़ी। मिट्टी को सींचते सींचते, खेतों को पानी देते देते, सिंचाई का काम करते करते, घर की ज़रूरतों को पूरा करते करते, नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर बसे हैं। वाराणसी है, दिल्ली है, कानपुर है, बड़ी बड़ी नदियाँ, नासिक है, सब नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। और ये शहर नदियों से पानी को प्राप्त करते हैं। फिर पानी को प्राप्त होने के बाद ये भूजल में चला जाता है या फिर वापस नदियों में आता है। भूजल जो ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसको फिर लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको पेड़ पौधे उसको खींच निकालते हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से उसको खींच करके फिर उस पानी को लेकर के ट्रांसपायर करके फिर आसमान में भेज देते हैं, फिर हवा में भेज देते हैं। फिर वहाँ से पानी घूमता घूमता एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बन कर के वहीं पे घूमता रहता है। फिर उसके बाद जो पानी इस्तेमाल हुआ वो या तो भूजल में गया या नाली में गया। नाली में गया तो फिर वो नाली या तो फिर नदी की ओर चल देगी या फिर किसी सूखे जगह की प्यास मिटाने को चल देती है। तो पानी चलता ही रहता है। फिर वहाँ से फिर देखिए हर जगह से पानी में भाप बन के उड़ ही रहा है। सिर्फ समुद्र से नहीं उड़ रहा है, बल्कि नदी से भी उड़ रहा है, तालाबों से भी उड़ रहा है, पोखर से भी उड़ रहा है। हम जो डोमेस्टिक यूज़ का पानी जो घर से बाहर जो फेंक देते हैं वो भी उड़ रहा है। तो ये सारे पानी मिल करके एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ही ले दे करके बन जाता है। फिर इसके बाद तालाब भर जाते हैं, पोखर भर जाते हैं, बहुत सारे कुएं भर जाते हैं। इनसे भी लगातार पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। फिर पानी आसमान में पहुंच जाता है। इनसे भी पानी लगातार आसमान में पहुंच जाता है। हवा में एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट या अवयव है जल वाष्प का। तो ये जल वाष्प पहुँच जाता है, सब तरफ हवा में भरा रहेगा। कहीं की हवा में जल वाष्प ज़्यादा होता है, जहाँ वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, जहाँ ज़्यादा तालाब होंगे, पोखर होंगे, नदियाँ होंगी, तो वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा। और जहाँ सूखी जगहें हैं, जहाँ की रेगिस्तान है, यहाँ पर जहाँ पानी का भंडारण लोग नहीं करते हैं, वहाँ पर जल वाष्प कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ कुएँ, पोखर, तालाब कम हैं। यहाँ लोकल घटना है ये कि हवा में जल वाष्प का कम होना या ज़्यादा होना।
हर जगह एक जैसा नहीं होता है। तो फिर ये जलवाष्प हवा में घूमता रहता है। गर्मियों के समय में ज़्यादा जलवाष्प बनेगा तो फिर यहाँ से बादल बन जाएंगे, फिर पानी बरसेगा और फिर ये पानी वापस घूमता फिरता नदियों के मार्फत फिर समुद्र की ओर जाएगा। कहने का मतलब कि पानी समुद्र से चला और नदियों के रूप में वापस वो समुद्र की ओर चलता रहता है। समुद्र से बादल के रूप में उठेगा और बादल से उठ करके ज़मीन पर बरसेगा, ज़मीन से फिर वो नदियों के रूप में बहता 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 वापस समुद्र में आएगा। तो ये हुआ जल का चक्र। और इसी बहने के क्रम में वो मिट्टी की भी प्यास बुझाता है, जंगलों की भी प्यास बुझाता है, खेती भी कराता है, आदमी की भी प्यास बुझाता है, जानवरों की भी प्यास बुझाता है और तरह तरह की ज़रूरतों को पूरा भी करता है। सफाई का भी काम इसी पानी से होता है और ले दे करके वापस का फिर वापस होता हुआ ये वापस फिर समुद्र की ओर पहुंच जाता है। क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, एक चक्र है, ये एक फिक्स्ड पैटर्न है, ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न के कारण इसको कहते हैं जल चक्र, यानी पानी का चक्का। तो आशा है कि हम कुछ आपको समझा पाए हैं, कुछ बता पाए हैं इस जल के चक्के के बारे में, इस पानी के इस दिशा के बारे में कुछ हम बता पाए हैं। हम इसी तरह के मुद्दों पर फिर चर्चा करते रहेंगे, पर्यावरण के मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, आप सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमने इस वीडियो को बहुत सहज रखने की कोशिश की है, बहुत सहज भाषा में कि आम आदमी भी समझ ले। मैं स्वयं भी बहुत आम हूँ, मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सबसे इसी तरह से आम भाषा में चर्चा करती रहूँ। और आप अपने विचार हमें देंगे, आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे, तभी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे वीडियोस को भी बूस्ट मिलेगा, हमारे चैनल को भी एक प्रमोशन मिलेगा। और चूँकि आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे श्रोता हैं, इसलिए आपसे ही हम आशा करेंगे कि आप अपने विचार हमें देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।